ओम शांति। 30 जनवरी 2024 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब तुम्हारी सुनवाई होती है। बाप तुम्हें दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है। अब तुम्हारी सुनवाई होती है। बाप तुम्हें दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है। प्रश्न, सदा योग युक्त रहने तथा श्रीमत पर चलने की आज्ञा बार बार हर बच्चों को क्यों मिलती है? क्यों मिलती है? बाबा कहती, सदा योग युक्त रहने तथा श्रीमत पर चलने की आज्ञा बार बार हर बच्चे को क्यों मिलती है? उत्तर, क्योंकि अभी अंतिम विनाश का दृश्य सामने है। करोड़ों मनुष्य मरेंगे, नेचुरल कैमिटीज होगी। उस समय स्थिति एक रस रही, सब दृश्य देखते भी मिरवा मौत मलूक का शिकार ऐसा अनुभव हो, उसके लिए योग युक्त बनना पड़े। श्रीमत पर चलने वाले योगी बच्चे ही मौज में रहेंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा कि हम तो पुराना शरीर छोड़ अपने स्वीट होम में जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों से रूहान करते हैं अथवा रूहों को समझाते हैं, क्योंकि रूहों ने भक्ति मार्ग में बहुत याद किया है। सब आशिक एक माशूक के, उस माशिक शिव बाबा का चित्र बना हुआ है। उनको बैठ पूछते हैं, उनसे क्या मांगने चाहते हैं वह पता ही नहीं है। पूछते तो सब हैं, शंकराचार्य भी पूजा करते हैं, सब उनको बड़ा समझते हैं, भल धर्म स्थापक है, परंतु वह भी जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। अब भी सब पीछे के जन्म में आकर पहुँचे हैं। बाबा कहते हैं, तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, मैं तुम सबको वापस ले जाता हूँ। मुझे बुलाते ही हैं पतित दुनिया में आओ। कितना रिगार्ड रखते हैं, पतित दुनिया पराये राज्य में आओ। जरूर दुखी होंगे तब तो बुलाएंगे। गाया जाता दुख हरता सुख करता, तो जरूर शीशी पुरानी दुनिया पुराने शरीर में आना पड़े, वह भी तमो प्रधान शरीर में। सतो प्रधान दुनिया में मुझे कोई याद नहीं करता। ड्रामा अनुसार सबको मैं सुखी बना देता हूँ। बुद्धि से काम लेना है कि सतयुग में जरूर आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा, और सत्संग में से शास्त्र पढ़ते पढ़ते नीचे उतरते जाते हैं। दलदल में पड़ने के वाले दुखी होते हैं। ये है ही दुखधाम, वह है सुखधाम। बाप कितना सहज करके समझाते हैं, क्योंकि बेचारी अबलाएं कुछ भी नहीं जानती। कोई को ये पता ही नहीं है कि फिर वापस भी जाना है या सदा जन्म ही लेते रहना है। अभी तो सब धर्म वाले हैं, पहले पहले स्वर्ग था तो एक ही धर्म था। सारा चक्कर तुम्हारी बुद्धि में है, कोई और की बुद्धि में ये बातें रह न सके। वह तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, ज्ञान है घोर सोजरा। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में रोशनी है। तुम कोई मंदिर आदि में जाएंगे तो तुम कहेंगे हम शिव बाबा के पास आते जाते हैं, ये लक्ष्मी नारायण हम बनते हैं। ये बातें और सत्संग में नहीं होती है, वह सब है भक्ति मार्ग की बातें। अभी तुम रचना रचना के आदि मध्यांत को जानते हो। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम नहीं जानते हैं, तुम भी पहले नहीं जानते थे। इस समय सारे विश्व में भक्ति, ये पुरानी दुनिया कितने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग नई दुनिया में तो एक ही धर्म था, एक ही राज्य था, अनेक धर्मों में तालियां नहीं बजती। तो बाप कहते हैं अभी तो कितनी तालियां बजती, सबकी एक दो में खिटपिट है। ड्रामा अनुसार उन्हों की राय मत अलग है, किसी को भी अलग करते तो लड़ाई होती, पार्टीशन होते हैं। मनुष्य बाप को ना जानने का पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। इस समय बाप समझाते हैं देवी देवता धर्म ही प्रायलोप हो गया है। एक भी नहीं जिसको पता हो कि इन्हों का भी राज्य था। तुम अभी समझते हो हम देवता बन रहे हैं। शिव बाबा अभी हमारा ओबीडियंट सर्वेंट बना है। बड़े आदमी हमेशा चिट्ठी लिखते हैं तो नीचे लिखते हैं ओबीडियंट सर्वेंट। बाप भी कहते हैं हम ओबीडियंट सर्वेंट हैं, मैं तुम्हारी सेवा के लिए आया हूँ। तो दादा भी लिखते हैं कि हम ओबीडियंट सर्वेंट हैं। हम फिर 5000 वर्ष के बाद हर कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग में आता हूँ।
बच्चों की आकर के सेवा करता हूँ। मुझे कहते हैं दूर देश का रहने वाला, आया देश पर आए। इनका भी अर्थ नहीं जानते कि रावण राज्य में आया। इतने शास्त्र आदि पढ़ते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। बाप आकर के सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि इस समय रावण राज्य है, मनुष्य पतित बन जाते हैं, ये भी ड्रामा बना हुआ है। तुम बच्चों को दोजक माना नरक से निकाल बहिष्ट माना स्वर्ग में ले जाते हैं। बाप आकर के कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। संगम युग पर फूलों का बगीचा बन रहा है, फिर वहाँ सतयुग में तुम सदा सुखी रहते हो, एवर हेल्दी वेल्दी बन जाते हो। आधा कल्प सुख फिर आधा कल्प दुख, ये चक्कर फिरता ही रहता है, इनकी एंड होती नहीं है। सबसे बड़ा बाप आते हैं, सबको शांतिधाम सुखधाम में ले जाते हैं। तुम जब सुखधाम में जाते हो तो बाकी सब शांतिधाम में रहते हैं। आधा कल्प का सुख आधा कल्प का दुख, उनमें भी सुख जास्ती। अगर आधा आधा होता तो टेस्ट क्या आएगी। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में बहुत धनवान थे। अभी तुमको याद आता है कि हम कितने धनवान थे। बहुत धनवान जब दिवाला निकलता है तो याद आता है कि हमारे पास क्या क्या था, कितना धन था। बाप समझाते हैं भारत शाहूकार था, पैराडाइज था, माना सुख शांति पवित्रता सब कुछ था, खुशहाली थी। अब देखो कितना गरीब है, गरीबों पर ही रहम पड़ता है। अब एकदम कंगाल बन पड़े हैं, भीख मांग रहे हैं। जो बाप कहते हैं पावन थे वही पतित बन पड़े, ये भी नाटक है। बाकी जो भी धर्म आते हैं वो बाद में आते हैं। कितने धर्म के मनुष्य वृद्धि को पाते रहते हैं। भारतवासियों के ही 84 जन्म हैं। एक बच्चे ने और धर्मों का हिसाब किताब निकाल कर भेजा, परंतु जास्ती इन बातों में जाने से कोई फायदा नहीं है। बाप कहते हैं ये भी टाइम वेस्ट हुआ। इतना समय अगर बाप की याद में रहते तो कमाई होती। अपनी तो मुख्य बात है हम पूरा पुरुषार्थ कर विश्व का मालिक बने। बाप कहते तुम ही सतो प्रधान थे, तुम ही तमो प्रधान बने हो। 84 जन्म भी तुमने लिए हैं, अब फिर वापस चलना है, बाप से वर्षा लेना है। तुमने आधा कल्प बाप को याद किया है, अब बाप आए हैं, तुम्हारी सुनवाई होती है। बाप फिर से तुमको सुखधाम में ले जाते हैं। भारत के उत्थान और पतन की भी जैसे एक कहानी है। अब ये है पति दुनिया, संबंध भी पुराना, अब फिर नए संबंध में चलना है। इस समय एक्टर सब हाजिर हैं, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। आत्मा तो विनाशी है, कितनी ढेर आत्माएं होंगी, उनका कभी विनाश नहीं होता। इतने करोड़ों आत्माओं को पहले तो वापस जाना है, बाकी शरीर तो सबके खत्म हो जाते हैं। जैसे बाबा कहते होलिका मनाते हैं ना, तुम जानते हो हम सब पूज्य फिर पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते, वहाँ ये नॉलेज नहीं होगी, ना ये शास्त्र आदि होंगे, सब खत्म हो जाएंगे। जो योग युक्त होंगे, श्रीमत पर चलने वाले होंगे, वह सब कुछ देखेंगे। जैसे अर्थवेग में सब खत्म होता, अखबारों में भी पढ़ता कैसे गांव के गांव खत्म हो जाते। बाप कहते हैं कि बम्बे पहले इतनी नहीं थी, समुद्र को सुखाया फिर समुद्र हो जाएगा, फिर ये मकान आदि सब कुछ नहीं रहेगा। सतयुग में मीठे पानी पर महल होंगे, खारे पानी पर होते नहीं तो ये रहेंगे नहीं। एक ही उछल समुद्र की आई तो सब खत्म हो जाएंगे, करोड़ों मनुष्य मरेंगे, अनाज कहाँ से आएगा। वो लोग भी समझते हैं आफतें आनी है, मनुष्य मरेंगे तो जोग युक्त होंगे, वह उस समय मौज में रहेंगे। बर्फ़ की बरसात पड़ने से ढेर मनुष्य मर जाते हैं, बहुत नेचुरल कैमिटीज़ हो गई, ये सब खत्म हो जाएंगे। इनको कहा जाता है नेचुरल कैमिटीज़, गॉडली कैमिटीज़ नहीं कहेंगे। गॉड को दोष कैसे देंगे। ऐसे भी नहीं कि शंकर ने आँख खोली तो विनाश हो गया, ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। बाबा ने बताया तुम जानते हो इन मसाइल से कैसे विनाश करते हैं, कैसे आग गैस जहर आदि सब उसमें पड़ते हैं। बाप समझाते हैं
पिछाड़ी में सब फर्क से मर जाएं, कोई बच्चे आदि भी दुखी ना हो, इसलिए नेचुरल कैलेमिटी से जट मरेंगे। ये सब बना बनाया ड्रामा है। आत्मा तो विनाशी है, कभी भी नाश नहीं होती, ना छोटी बड़ी होती। शरीर सब यहाँ खत्म होंगे, बाकी आत्मा सब स्वीट होम में चली जाएंगी। बाप कलब कलब आते हैं संगम युग पर। तुम भी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ऊंचे से ऊंचे बनते हो। वास्तव में श्री श्री शिव बाबा को, श्री इन देवताओं को कहा जाता है। आजकल तो देखो सबको श्री श्री कहते रहते हैं, श्रीमती, श्री फलाना। अब श्रीमत तो एक बाप ही देते हैं। विकार में जाना क्या ये श्रीमत है? ये तो है ही भ्रष्टाचारी दुनिया। अब मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो खाद निकल जाए। ग्रस्त भार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। स्वयं को अब विश्व के आदि मध्यंत के चक्कर का ज्ञान हुआ, परंतु ये अलंकार तुमको नहीं दे सकते। आज तुम अपने को सुदर्शन चक्रधारी समझते हो, कल माया थप्पड़ लगा दे तो ज्ञान ही उड़ जाए, इसलिए तुम ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। माया थप्पड़ लगाए भूतों को गिरा देती है, तो उनकी माला कैसे बनेगी? बाप कहते हैं रुद्र माला ठीक है, विष्णु की माला भी है, बाकी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। तुम बच्चों को डायरेक्शन देते हैं कि दे साइड दे के सब धर्म छोड़, मामेकम याद करो। बाप तो निराकार है, उनको अपना शरीर तो है ही नहीं, और आए भी हैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में। जब 60 वर्ष की आयु हुई, वानप्रस्थ अवस्था में ही गुरु किया जाता है। मैं तो हूँ ही सतगुरु, परंतु गुप्त वेश में, वह है भक्ति के गुरु। मैं हूँ ज्ञान मार्ग का। प्रजापिता ब्रह्मा को देखो कितने ढेर बच्चे हैं ना। बाप कहते हैं बुद्धि हद से निकल बेहद में चली गई, मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आते हैं। तुम पहले आते हो, दूसरे पीछे आते हैं। हर एक को पहले सुख फिर दुख भोगना पड़ता है। ये वर्ल्ड ड्रामा है। तब तो कहते हैं ओह प्रभु तेरी लीला। तुम्हारी बुद्धि ऊपर से नीचे तक चक्कर लगाती रहती है। तुम हो लाइट हाउस, रास्ता बताने वाले। तुम बाप के बच्चे हो ना। फादर कहते हैं मुझे याद करो, तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ट्रेन में भी तुम समझा सकते हो। बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। भारत में स्वर्ग था, बाप आते हैं भारत में। शिव जयंती भी भारत में मनाई जाती है, परंतु कब होती है ये कोई नहीं जानते। तिथि तारीख दोनों ही नहीं, क्योंकि बाप कहते मैं जन्म नहीं लेता। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। तुम अशरीरी आए थे, अशरीरी जाना है। पवित्र थे, फिर अशरीरी होकर जाएंगे। माँ में कम याद करते रहो तो पाप कट जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, लाइट हाउस बन, सबको रास्ता बताना है। बुद्धि हद से निकाल बेहद में रखनी है। सुदर्शन चक्रधारी बनना है। लाइट हाउस बन, सबको रास्ता बताना है। बुद्धि हद से निकाल बेहद में रखनी है। सुदर्शन चक्रधारी बनना है। अब वापस घर जाना है, इसलिए इस वानप्रस्थ अवस्था में सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब वापस घर जाना है, इसलिए इस वानप्रस्थ अवस्था में सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वरदान, सबन संपर्क में आते डायमंड बन, डायमंड को देखने वाले बेदाग डायमंड भव। सबन संपर्क में आते डायमंड बन, डायमंड को देखने वाले बेदाग डायमंड भव। बाप दादा की श्रीमत है कि डायमंड बन, डायमंड को देखना। चाहे कोई आत्मा काला कोयला एकदम तमोगुणी है, लेकिन आपकी दृष्टि पड़ने से उसका कालापन कम हो जाए। अमृतवेले से रात तक जितनों को भी संबंध संपर्क में आओ, सिर्फ डायमंड पर डायमंड देखते रहो। किसी भी विघ्न अथवा स्वभाव के वश डायमंड पर दाग ना लगे। चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघ्न आए, लेकिन आप ऐसे पावरफुल बनो जो उसका प्रभाव ना पड़े। स्लोगन,
मन और बुद्धि को मनमत से सदा खाली रखने वाले ही आज्ञाकारी हैं। मन और बुद्धि को मनमत से सदा खाली रखने वाले ही आज्ञाकारी हैं। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे अंतरिक्ष यान वाले ऊंचे होने के कारण सारे पृथ्वी जहाँ के भी चित्र खींचना चाहे खींच सकते हैं। ऐसे साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर साइलेंस की गहरी अनुभूति करो। ये अनुभूति डबल लाइट फरिश्ता बना देगी। बाबा कहते जैसे अंतरिक्ष यान वाले ऊंचे होने के कारण सारे पृथ्वी के जहाँ भी चित्र खींचना चाहे खींच सकते हैं। ऐसे साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर साइलेंस की गहरी अनुभूति करो। ये अनुभूति डबल लाइट फरिश्ता बना देगी। तो बाबा ने आज हम बच्चों को होमवर्क दे दिया है। मन और बुद्धि को मनमत से सदा खाली रखने वाले ही आज्ञाकारी हैं। बाबा कहते आज्ञाकारी कौन से बच्चे हैं? मन और बुद्धि को मनमत से सदा खाली रखने वाले ही आज्ञाकारी हैं। सबन संपर्क में आते डायमंड बन डायमंड को देखने वाले ही बेदाग डायमंड भव। और लाइट हाउस बन सबको रास्ता भी बताना है और वापस घर भी जाना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। बुद्धि हद से निकाल बेहद में रखनी है। सुदर्शन चक्रधारी भी बनना है। ओम शांति।